सब। मैंने ना पिछले वीडियो में ज़रूर ये कहा होगा कि मेरे को करना है डाइट और ये वो और है डाइट फलाना ढीमकड़ा, बट मैं बता दूँ बहुत मुश्किल हो चला है मेरे लिए। बिकॉज मैं पहले क्या करती थी कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, बट अभी मैंने क्या किया है कि मतलब मेरा सब कुछ स्टार्ट है बट पोर्शन कंट्रोल है, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, जब हमें ये हमारे सामने हम खा रहे हो, चलो जैसे 2 रोटी, लेकिन हमारे को कंट्रोल करनी हो एक और रोटी पे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। ठीक है, आप वैसे स्किप कर सकते हो पूरी की पूरी रोटी, दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स टू डू। बट अगर आप ये कर रहे हो कि आप रोटी खा रहे हो एक और आधी छोड़ रहे हो या आधी कम कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ, एवरी सिंगल टाइम आप अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और जिसका नहीं है स्ट्रॉन्ग उसकी तो बैंड बच जाएगी। सो दैट हैज़ been like a lot of ups and downs to the whole thing। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, मैं रिसेंट बताती हूँ अभी क्या केस हो रहा है मेरे साथ कि मैं जो है ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, एंड देन आफ्टर दैट ठीक है, मैं पहले तो मैंने बताया था कि मैं कॉफ़ी से स्टार्ट कर रही हूँ ये वो। कॉफ़ी बहुत ओकेजनल हो गई है बिकॉज इंसोमिया मैंने बहुत सारे केसेस में सुना है, एंड ऑल्सो या सो इट वॉज़ लिटिल बिट ऑफ इट मेरे स्लीप स्केड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत ट्रबल कर रही थी। कल रात को यार 3 बजे के बाद नींद आई है, वाई टू हैव कॉफ़ी देन। ठीक है, बट तो मैं लेट आवर्स के अंदर तो कैफ़ीन बिल्कुल बंद कर देती हूँ, मतलब आफ्टर 2 o'clock तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं कैफ़ीन डोज लूँ, चाहे वो चाय हो चाहे कुछ भी हो। सो ये चीज़ है। एंड बट अगर आपको कुछ ऐसा मिल्की स्वीटी एंड कोल्ड सा पीने का मन हो रहा है बिकॉज ऑफ द गर्मी एंड एवरीथिंग, तो आप कोको पाउडर और मिल्क पी सकते हैं, या फिर आप और भी अदर चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरा जो है वो तो मैं तो यही करती हूँ कि कोको पाउडर पीती हूँ, एंड देन उसके अलावा जो चीज़ रहती है मेरी वो ये रहती है कि आई जस्ट मैं नींबू लेती हूँ और नींबू को निचोड़ लेती हूँ और सोडा डालती हूँ, सोडा का वो बना देती हूँ लेमनेड टाइप ऑफ सिचुएशन, एंड आई रियली लव दैट। ठीक है, अभी मेरे चारों ओर से पड़ोसी जो है जैसे चिड़िया के झुंड में लोग बाग बाहर आते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही मेरे पड़ोसी बाहर आ चुके हैं। तो आई थिंक मुझे ये वीडियो को रीजॉइन करना पड़ेगा बाद में, या फिर मैं ऐसे नीचे के एंगल से बात करने वाली हूँ ऊपर देख के, सो दैट दे डोंट इवन रियलाइज़ कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो हमारे सबके पड़ोसी बड़े चंट होते हैं, वो सब रियलाइज़ कर लेते हैं, बट दैट हैज़ बिन द थिंग। बट एनी वेज़ गाइज वॉट आई वॉन्ट टू से, तो ये एक ब्रांच काइंड सिचुएशन रहती है। अब देखो आज जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा एक्सप्लोर किए थे ऑप्शंस। मेरे को ऐसा था कि आज कुछ लाइट खा लूँ, ठीक है, फिर ऐसा भी था कुछ चटपटा खा लूँ, तो आई जस्ट गो फॉर चटपटा बिकॉज कल रात को मम्मी ने ना लौकी बॉईल करी थी, एंड उसके बाद उसको ना उबाल के रखा था, तो बॉईल करके उबाल के और उस छन्नी में स्ट्रेन करके और पूरा अच्छे से रखा था। एंड देन सुबह उठ के इधर मैं उसका कुछ रायता पीती या लौकी के कोफ्ते खाती या लौकी की कड़ी का कुछ सब्जी खाती या ऐसा कुछ खाती, तो मम्मा ने ना उसकी पकौड़ियाँ बना दी और मैंने चट कर दी। सिंस द डे वॉज हैवी, ठीक है, तो फिर लेटर ऑन जो है चीज़ हुई कि आलू पड़े हुए थे, मम्मी ने आलू बॉईल करके पराठे बना दिए। दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि लेट लंच सॉरी अर्ली डिनर एंड लेट लंच साथ में हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ बिकॉज ऊपर तक भरा हुआ है यार पेट, एंड यहाँ पे जो मैं वॉक एंड टॉक कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा मैं ये साइकिल करने वाली हूँ, 2 घंटा आराम से मेरा चला जाएगा इसमें ऑलमोस्ट 2 भी नहीं तो 1 घंटा तो जाएगा ही। सो आई थिंक वो 10 के स्टेप्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे, बट मैं अभी खुद के बेस से कर रही हूँ, मेरा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है कि अगर आप स्ट्रिक्ट कर लेते हो ना कोई चीज़ तो आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, लेकिन आपका फॉल्टी वो चीज़ होने का फॉल्टी बहुत बड़ा चांस हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिक्ट कर लूँ अभी सब कुछ, ठीक है, बट मैं उस डाइट पे स्टिक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू स्टिक ऑन टू दैट। सो ये चीज़ है, एंड सो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, एंड सो अभी मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी, एंड लेट्स सी इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये तो आज का अपडेट हुआ है,
रोज़ मैं क्या कर रही हूँ, रोज़ ये जो अर्ली लंच और लेट वो सब कुछ हुआ है ना, वैसा मैं ब्रंच कर रही हूँ रोज़ सुबह। या तो ब्रंच होता है या फिर 3 पार्ट्स में मेरे कोर्स ऑफ मील्स डिवाइडेड होते हैं, जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट होता है विच इज़ द हेवीएस्ट वन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ द लाइटेस्ट वन और इन द रूम और ये सब कुछ नहीं है। आई टेक ब्लैक कॉफ़ी अगर अभी तक ले रही होती हूँ तो, या फिर कोको पाउडर या फिर टी या फिर नथिंग एट ऑल, ठीक है, जो कि मोस्टली अभी 4-5 दिन से तो इट वाज नथिंग एट ऑल, ठीक है। तो अभी यही सिचुएशन चल रहा है। तो मैं जैसे कुछ भी खा रही हूँ, लाइक पोहा खा रही हूँ तो 1 प्लेट की बजाय मैं 2 खा रही हूँ। आई नो इट एड्स अप अ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स, पर हम प्रोटीन वाले पोर्शन साइजेस के ऊपर या पोर्शन कंट्रोल या फिर प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा के ऊपर हम बाद में आएंगे, बिकॉज हम एक साथ इतना सब कुछ पुश करेंगे ना, इट विल अगेन बी अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर इट टू फॉल्टी डाउन, राइट। सो दैट इज़ वाई हम लोग अभी प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके हमारे जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ अबाउट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो ब्रेकफास्ट इज़ द हैवीएस्ट वन, ठीक है। फिर लंच भी होता है, काफ़ी हैवी तो नहीं होता बट ठीक ठाक हैवी होता है कि जिससे मेरे को भूख ना लगे बाद में, ठीक है। एंड देन फिर आई टेक अ वॉक एंड देन आई जस्ट एंड अप द मील। बट अभी क्या हो रहा है, 7-8 दिन से तो आई कुड नॉट, ठीक है, मेरे को डिनर लेना ही पड़ रहा है। बट आज आई एम ट्राइंग दिस न्यू थिंग कि डिनर मैंने लेट किया या फिर लेट लंच किया तो उसके बेसिस के ऊपर अब मैं डिनर नहीं खाऊंगी, ठीक है। लेट्स सी इफ़ आई कुड सस्टेन दिस, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली है ना, थोड़ा घूमने के बाद तो भूख नहीं लगती, बट जैसे अभी मैं घूम रही हूँ ना तब मुझे लग रही है भूख। तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बट विल सी दैट। हाँ, बाकी आपको पहले की वीडियोस से अभी की वीडियो में मेरे फेस लुक के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट, ठीक है। और मैंने नोटिस किया है बहुत बड़ी कि हम लोग है ना चांसेस ले लेते हैं हमारे साथ, लाइक कि जैसे सपोज़ हम लोग मीठा स्किप करने वाले थे, अब हम मीठा परमानेंटली स्किप करने लग गए हैं, तो वो सब ठीक है। बट अगर आप जैसे आपको मन हो रहा है, ठीक है, जो मैंने पिछली बार गलती की थी वो यही था कि अपने मन को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो आपका मन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली जस्ट टेक दैट मीठे का बाइट, लेकिन ऑफ कोर्स द पोर्शन कंट्रोल इज़ द की, ठीक है। आप एक रसगुल्ला खा रहे हो उसके बजाय आप आधा ट्राई करो, या फिर आप एक खा रहे हो उसके बजाय और मत लो। सो आई थिंक दैट इज़ द की, और यही आपका ब्रेन मसल को भी इंक्रीज़ करती है, आपकी विल पावर को भी इंक्रीज़ करती है। एंड ओकेजनली तो आप खा सकते हो, देखो इंडल्जेंस इज़ गुड बट व्हेन इट इज़ ओकेजनल, ठीक है। जब आप ओकेजनली चीज़ों के अंदर इंडल्ज कर रहे हो देन दैट इज़ गुड, ठीक है। और मैं ऐसे बोल रही हूँ ना नीचे कैमरा रख के, अरे भाई या, सो ओकेजनली हम चीज़ों के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट, नॉट जस्ट गुड, दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। बट अगर आप एवरी सिंगल डे यू आर डूइंग दैट देन आई थिंक यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्व्स, और तुम अपने आप को ही सीरियसली नहीं ले रहे हो, अपने ड्रीम्स को ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सो आई थिंक फॉर मी माई ड्रीम्स आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी, एंड फॉर मी आई थिंक आई जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट द मोस्ट। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज़ बिन द की राइट नाउ। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब मैं और बोलूँगी तो ये पड़ोसी विल थिंक दैट आई एम मैड, so I'll just take a pause. I don't understand the point of a lot of things in general, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो जैसे आप लोग को है ना, जैसे गुरुजी की ठंडाई हो गई, सिरप्स हो गए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये तो कम्प्लीटली बैन ही कर दो आप खुद की लिस्ट में से, बिकॉज दे आर नथिंग, दे आर जस्ट प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, दे आर जस्ट द powdered sugar mixed with syrup and you are just having that, and this does not do any good to your body, rather it harms your body. आपका इंसुलिन स्पाइक कर देता है बहुत गंदी तरीके से, एंड दैट इज़ द वर्स्ट फॉर यू। एंड जो लोग देख रहे हैं इंसुलिन का नाम सुनते हैं उनको डायबिटीज़ याद आ जाता होगा, बट आई जस्ट वांट टू से कि इसकी वजह से आप लोग का एजिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वो कंसर्न अबाउट यार मेरा जो स्किन का सिस्टम हो गया है अब, ठीक है, बिकॉज
पहले ऐसा नहीं था, पहले की वीडियोस में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आप मेरी किसी भी वीडियो में नहीं देखोगे मेरे को कि मैं यहाँ पे है ना कुछ थोप के आ गई हूँ जस्ट सो दैट आई कैन जस्ट बी राइट नाइस एंड ऑल दैट। भाई सबके होता है, सब नेचुरल है, ठीक है। जितना ज़्यादा नेचुरल लगते हैं उतना आई थिंक आई जस्ट फील माई सेल्फ, ठीक है। एंड इसका आई थिंक मेरे को जाकर के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ तो होना। ट्रीटमेंट तो क्या ही मतलब, हाँ एक बार डर्मैट को दिखाना पड़ेगा। डर्मैट को नहीं भी दिखाएंगे तो आई थिंक मुझे शायद मेरी सनस्क्रीन में प्रॉब्लम है या फिर मेरे फेस वॉश में प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी एक चीज़ में तो प्रॉब्लम है ही, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दिस वाज अ लाइफ अपडेट, ठीक है। और हाँ, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपका जो है वेट आप वेइंग स्केल के ऊपर आप नहीं दिखाते हो और ऐसा करके, तो मैं उन लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि देखो वेइंग स्केल पे तो मैं अभी खुद भी नहीं देखती हूँ, बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है कि वेइंग स्केल, क्योंकि मैं बहुत देख चुकी हूँ है ना अपने आप को वेइंग स्केल के ऊपर, और हर 7 दिन में खुश होना, हर 15-21 दिन में आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल जाता है वेइंग स्केल के थ्रू। तो आई जस्ट डोंट वांट दैट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। मेरे को ना नेचुरल, मेरे को नंबर्स में वेट लॉस नहीं करना है, मेरे को यू नो इंचज़ में वेट लूज़ करना है, नॉट जस्ट इंचज़, मतलब इंचज़ इज़ अगैन अ नंबर, ठीक है। सो इंच के अंदर वेट लॉस नहीं करना, मेरे को वेट लॉस करना है बिकॉज आई वांट टू जेन्युइनली फील हैप्पी, ठीक है। और जिस दिन मेरे को लगेगा कि यार अब मेरे को ट्रूली दिखाने की ज़रूरत है कि कितना कम हो गया है, कितना नहीं हुआ है, तो आपके पास स्क्रीनशॉट अर्लियर वाले भी हैं, आपने मेरे अर्लियर वीडियोस के अंदर भी मेरा वेट देखा है। तो अभी 7 दिन का तो मैं नहीं दिखाऊंगी, हर मंथ का अपडेट कर सकते हैं हम लोग, तभी आई थिंक दैट विल बी ओनली राइट मेज़र, बिकॉज आपका क्या है 7 दिन में तो कुछ भी ऊपर नीचे कैसे भी हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक मंथ का मैं दिखा दूँगी कि एक मंथ में कितना लूज़ हुआ है, ठीक है, विथ अ प्रॉपर फ़ोटो एंड एवरीथिंग। बाकी आपको जो भी डाउट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। टाटा।